सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज तो बिल्कुल ही माँ अलकनंदा की गोद में आके बैठ गए हैं हम, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी यहाँ, और यहाँ गर्मी को हटाने का एक ही साधन है बस, अलकनंदा ये गंगा मैया इसके पास आके बैठे तो इसकी ठंडी ठंडी फिर हवा आती है पानी के साथ साथ। यहाँ पानी के पास ही आके बैठ गए हैं हम बिल्कुल। तो पिछले पाठ में हम महाराजा दशरथ के मंत्रिमंडल का अध्ययन कर रहे थे कि उनके मंत्रिमंडल में कैसे कैसे बुद्धिमान लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, नीति को जानने वाले हैं और बहुत व्यवहार कुशल हैं, उनका लोगों के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ये हम पढ़ रहे थे। ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैः अन्वशासद्वसुन्धराम्। ईदृशैः अमात्यैः, इस प्रकार के मंत्रियों के द्वारा। कैसे मंत्री? गुणापेतैः, जो गुणों से युक्त हैं, इस प्रकार के मंत्रियों से। उपपन्ना, घिरा हुआ, ऐसे मंत्री जिनके चारों तरफ रहते हैं, ऐसे मंत्रियों से घिरा हुआ जो राजा दशरथ है। दशरथ हो अनघः, निष्पाप दशरथ, अनघ कहा। ऐसे जो राजा हैं वो वसुंधराम अन्वशासत, तो वो इस भूमंडल का शासन करते थे। माने बहुत बड़ा था ये कौशल देश, और इतने अच्छे उनके मंत्री थे और वो वहाँ पे शासन करते थे। अवेक्षमाणश्चचारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् अधर्मं परिवर्जयन्। अवेक्षमाणश्च चारेण, चारेण जो गुप्तचर हैं उनके द्वारा, प्रजा अवेक्षमाणः माने वो देखते रहते हैं कि प्रजा में कहाँ क्या चल रहा है, उसकी दृष्टि रखते हैं, तो सब अन्वेषण करते रहते हैं। अवेक्षमाणश्च चारेण, गुप्तचरों के द्वारा दृष्टि रखते हुए, प्रजा धर्मेण रक्षयन्, अपनी प्रजा को धर्म पूर्वक, रक्षयन् उसकी रक्षा करता हुआ, प्रजानां पालनम कुर्वन्, अपने धर्म पूर्वक उसकी रक्षा करता हुआ, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए, और अधर्मम परिवर्जयन्, अधर्म को परिवर्जयन्, उसको त्यागते हुए, अधर्म को हटाते हुए और धर्म पूर्वक रक्षा करते हुए अपनी प्रजाओं के पालन में, उनका हित करने में, विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्य सत्य संगरः स तत्र पुरुष व्याघ्र सशासः पृथ्वीम इमाम। तो ऐसे जो राजा दशरथ हैं, निष्पाप राजा दशरथ, इमाम पृथ्वीम शशास, इस पृथ्वी पर राज कर रहे थे, उन्होंने राज किया। विश्रुतः त्रिषु लोकेषु, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में थी। केवल मात्र पृथ्वी के ऊपर ही उनकी यश कीर्ति नहीं थी, बल्कि तीनों लोकों में उनकी अच्छी राज व्यवस्था की कीर्ति थी। विश्रुतः त्रिषु लोकेषु वदान्य सत्य संगरः, बड़े उदार थे वो
और सत्य संक्रमित है जिसमें, ऐसे सत्य संग्रह, सत्यनिष्ठ थे राजा दशरथ। स पुरुष व्याघ्र, नरसिंह माने शेर के समान पराक्रमी राजा दशरथ, उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर, भूमंडल के ऊपर शशास शासन किया। नाद्यगच्छत् विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रमान्नत सामन्त प्रतापहतकण्टकः स सशास जगद्राजा दिवि देवपतिर्यथा। न अध्यगच्छत् विशिष्टं वा, कह रहे उन्होंने अपने से विशिष्ट का, या तुल्यम वा, या अपने ही समान, शत्रुम आत्मनः, आत्मनः शत्रुम, अपने किसी शत्रु का, अपने से बड़े किसी शत्रु का या अपने से बराबर वाले किसी शत्रु का कभी न अधिगच्छत, उन्होंने कभी जाना नहीं। मतलब ना तो कोई उनके समान जो कोई राजा थे उनसे उनकी शत्रुता थी, और ना कोई उनसे बलवान राजा था जिससे कि उनकी शत्रुता हो, अर्थात एक तरह से वो अजात शत्रु थे। उन्होंने किसी शत्रु को प्राप्त नहीं किया, शत्रुता नहीं थी राजा दशरथ की किसी से भी। मित्रवान, बल्कि सब उनके मित्र थे। मित्रवान अत सामंत, तो उनके जो सामंत थे वो भी उनके सामने कैसे रहते थे? प्रताप हतकंटकः, कोई भी उनके प्रताप को, उनके शौर्य को, वीर्य को आहत करने वाला नहीं था, बल्कि उनके जो सामंत थे, उनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे, वो भी उनको मित्र के समान ही देखते थे, उनको मस्तक झुकाते थे सभी सामंत भी। स ससासह जगत राजा दिवि देवपतिर यथा, तो वो इस जगत के ऊपर ऐसे राजा बन करके ऐसे शासन करते थे जैसे स्वर्ग लोक में इंद्र देवताओं के ऊपर शासन करता है। माने यहाँ प्रजा की तुलना तो देवों से की जा रही है, प्रजा तो देवतुल्य है और राजा इंद्र के समान है, तो इसका मतलब स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी के ऊपर ही स्वर्ग उतारा था। तो जो हम सुनते हैं ना रामराज, जब कहीं सुख विशेष होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई यहाँ तो राम का राज है। राम का राज है मतलब अत्यंत सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सुख ही सुख, तो उसको कहते हैं कि भाई इस घर में तो राम का राज है, अर्थात कोई दिक्कत नहीं है। तैहि मंत्रीभिमंत्रहिते निविष्टै वृत्तोनुरक्तै कुशलै समर्थः स पार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तः तेजोमयैगोभिरिवोदितोऽर्कः। तै मंत्रिभिः मंत्रहिते निविष्टैः वृत्तोनुरक्तै कुशलै समर्थः। तई मंत्री भी, उन मंत्रियों से या उन मंत्रियों के द्वारा, मंत्र हिते, मंत्र हिते माने मंत्रणा को, जो कुछ भी संभाषण किया जाता था उस मंत्रणा को, निविष्टई ही, उसको गुप्त रखा जाता था। निविष्टई ही वृत्तोनुरक्तई ही, वे वृत्ति में अनुरक्त अर्थात कार्य में कुशल, वृत्तोनुरक्तई कुशलैहि समर्थः, अपने कार्य करने में बहुत कुशलता पूर्वक करते थे और अपने कार्य में लगे रहते थे। मतलब वो ऐसे नहीं करते थे कि हमेशा छुट्टी की डिमांड करें। आजकल तो जो सरकारी नौकर होते हैं, चाहे वो किसी मंत्रालय में हैं, चाहे वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, तो उनको यही अच्छा लगता है कि कब छुट्टी हो जाए, लेकिन यहाँ इससे उल्टा है। वृत्तोनुरक्तई, वो अपनी वृत्ति में, अपने कार्य में लगे रहते थे, और कुशलई ही, बड़े कुशल थे अपने कार्य में, वो समर्थ थे। स पार्थिवो दीप्तिम अवापः युक्तः तेजः तेजोमयी गोभी इव उदितो अर्कैहि, जैसे सूर्य सुबह उदित होता है तो जैसे वो अपनी रश्मियों से घिरा रहता है। तेजोमयी गोभी, गोभी मान रश्मियाँ, तो जैसे
तेज से युक्त रश्मियों के द्वारा उदित होता हुआ अर्कः, अर्क माने सूर्य, जैसे उदित होता हुआ सूर्य अपनी रश्मियों से घिरा रहता है, ऐसे ही राजा दशरथ अपने कुशल सामंतों से, अपने कुशल मंत्रियों से, जो बहुत ईमानदारी से अपनी सेवा में रत रहते थे, ऐसे मंत्रियों से घिरे हुए वो दीप्तिमान होते थे। दीप्तिम अवाप, जैसे सूर्य रश्मियों के द्वारा शोभा को पाता है, ऐसे वो अपने ऐसे सुयोग्य मंत्रियों के साथ ऐसे लगता था, जब वो अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे होते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे उदय होता हुआ सूर्य अपनी रश्मियों से घिरा हुआ बैठा हो। तो बहुत सुंदर यहाँ पर इन्होंने उपमा दी है। तो ये हमने 5, 6, 7 3 सर्ग में, 5 और 6 सर्ग में हमने ये पढ़ा कि प्रजा कैसी है, प्रजा के लोगों का चरित्र कैसा है, उनका आचरण व्यवहार कैसा है, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, लोगों का शील कैसा है, तो अत्यंत विस्तार से पढ़ा। समृद्धि की दृष्टि से कैसे हैं वो, तो बहुत ही सबके पास धन धान पर्याप्त मात्रा में है। कोई भी व्यक्ति चोर लुटेरा ऐसे नहीं है, कोई भी व्यक्ति कम दान करने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्मात्मा ना हो। हर व्यक्ति प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाला है। तो इसका मतलब उस समय वैदिक धर्म जो है वो चरम के ऊपर था। और फिर 7वें सर्ग में हमने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से सुना, क्योंकि प्रायः राजाओं के, कई बार राजा तो ठीक होता है लेकिन उनके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनके मिसबिहेव से वो प्रजा के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, तो एक तरह से फिर राजा को भी बदनामी उठानी पड़ती है। तो यहाँ मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, मंत्रिमंडल के लोग कैसे होने चाहिए, वो 7वें सर्ग में बताया। अब ये जो 8वां सर्ग है, क्योंकि दोनों सर्ग से ये 3 सर्ग से, पिछले 3 सर्ग से ये पता लगा कि प्रजा में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन धान्य से भरा हुआ है, चरित्र बहुत पवित्र हैं, धर्म की दृष्टि से बहुत ऊंची धर्म की स्थिति है। मतलब वहाँ छोटे से छोटा काम करने वाला जो व्यक्ति है वो भी विद्वान है, धर्मज्ञ है वो भी, और नीति निपुण हैं, और ऐसे आलस्य में सोने वाले भी नहीं हैं। अपने राज्य में और आसपास के राज्य में क्या हो रहा है उसकी भी पूरी गुप्तचरों के माध्यम से जागरूकता है। तो एक प्रकार से प्रजा का काम करने के लिए अभी इनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब कुछ वेल सेट है। बस एक ही चीज़ की कमी है कि राजा के यहाँ संतान नहीं है। तो 8वें सर्ग में वो उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने मंत्रियों से और अपने गुरुजनों से। ये इतना जो स्वर्ग जैसा राज्य है धरती के ऊपर, तो आगे इसको संभालने वाला कोई वारिश तो है ही नहीं, तो उसके बारे में भी चिंतन किया जाए, वो हम 8वें सर्ग में पढ़ेंगे। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नाशीद्वंशकरसुतः। तो कह रहे हैं तस्य एवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः, इस प्रकार के जो प्रभाव वाले राजा हैं, जो धर्मात्मा राजा हैं, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले जो राजा हैं, महात्मा राजा हैं, उनका सुतार्थम तप्यमानस्य, जो पुत्र के लिए तप्त हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तप रहे हैं, सुतः वंश करे नासीत, क्योंकि कोई भी इस वंश को आगे चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है राजा के यहाँ। बस एक ही चीज़ की कमी है अयोध्या में, बाकी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है कि आगे इस राज्य को संभालने वाला, इस वंश परंपरा को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है। तो ये एक चीज़ ही राजा को तप्यमान करती है। चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीद् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। चिंतायानस्य तस्य एवं, तो इस प्रकार से वो चिंता करते रहते हैं कि क्या करें, कोई पुत्र तो, संतान तो है नहीं। और मुझे लगता है कि उस समय शायद ये परंपरा रही होगी कि वंश परंपरा से राज्य एक दूसरे को दिया जाता रहा होगा, वरना तो
प्रजा में भी कोई सुयोग्य मिल सकता है, उसको भी राज्य दे सकते थे। और सुयोग्य हो और वंश परंपरा ना हो तब भी मानव की ये तो इच्छा रहती ही है कि वो अपनी जो संपत्ति है उसका वारिश अपने ही बच्चों को, अपने औरस पुत्रों को ही बनाए। तो इससे राजा दशरथ भी अछूते नहीं हैं। तो इस प्रकार जब वो चिंता कर रहे हैं, चिंतयानस्य तस्य एवं बुद्धि आसीत महात्मन, ऐसा विचार उन महात्मा के मन में आया। बुद्धि मतलब यहाँ विचार। तो ऐसा विचार उनके मन में आया, सुतार्थम, सुत के लिए, वाजी मेधेन, वाजी मतलब घोड़ा, तो घोड़ा, वाजी मेध अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, किमर्थम न यजाम्य, हम क्यों ना मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। तो अश्वमेध का मतलब होता है कि उसमें एक पूरा यज्ञ के अलग से विधान है और फिर एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, तो उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो उससे जो कामना की जाती है उस अश्वमेध यज्ञ को करके वो मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है। अश्वमेध बड़ा याग है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अश्वमेध यज्ञ करें यहाँ। तो इस प्रकार सोचते हुए स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यम् इति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो ब्रवीन्महातेजः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमा, शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुंस्तान् सुपुरोहितान्। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। स निश्चितां मतिं कृत्वा, तो उस राजा ने इस प्रकार से अपने मन में ऐसा निश्चय करके, ऐसा निश्चित विचार करके, कैसा विचार, यष्टव्यम इति, हमें यजन करना ही चाहिए, अश्वमेध यज्ञ हमें करना ही चाहिए, ऐसा विचार करके उस बुद्धिमान राजा ने, धर्मात्मा राजा ने, सर्वैरपि मंत्री भी सह, सभी अपने मंत्रियों के साथ, कृतात्म भी, सभी अपने मंत्रियों के साथ उस महातेजस्वी राजा ने, जिनको वो अपने आत्मा जैसे ही मानता था, अपना ही स्वरूप मानता था, तो उनके साथ मंत्रणा की, उनको बुलाया। ततो अब्रवीत, और फिर उनसे कहा, महातेजाः, जो महातेजस्वी हैं, ऐसे उन मंत्रियों को, या महातेजः यहाँ राजा के लिए भी आ सकता है, महातेजस्वी राजा ने, ततः अब्रवीन सुमंत्रम, हाँ, अपने जो उनका सबसे विशिष्ट महामंत्री था सुमंत, उस मंत्री सप्तमः, जो मंत्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ था, अर्थात जो महामंत्री था, ऐसे सुमंत को उन्होंने कहा, शीघ्रम आनय में सर्वान गुरुन, हमारे मंत्रिमंडल में जितने भी गुरु हैं, जितने भी साधु हैं, सन्यासी हैं, उन सबको हमारे पास बुलाओ। सुपुरोहितान, और जो अच्छे पुरोहित हैं अपने यहाँ, अपने राज परिवार में जो अच्छे पुरोहित हैं उनको बुलाओ। और मंत्रिमंडल में 8 सन्यासी थे, ये पहले ही बता दिया था, और उनमें भी वामदेव और महर्षि वशिष्ठ, ये 2 उनमें भी विशेष थे। तो कुल 8 सन्यासियों का मंत्रिमंडल में स्थान है। उनको, तो इन्होंने कहा कि उन सबको बुलाओ, उनसे मंत्रणा करेंगे। तो कितनी अच्छी ये नीति है, इसको आज भी अगर ऐसे करें, जैसे अभी कोरोना फैला तो मोदी जी ने देश के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ भी बातचीत की, भाई इसके लिए कुछ खोज करना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ अलग से बात की कि आप भी प्रयास करो कुछ इसकी दवा खोजने के लिए। फिर जो आयुर्वेद आचार्य हैं उनके साथ अलग से बात की। फिर जो योगाचार्य हैं या योग गुरु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, ऐसे इन धार्मिक आध्यात्मिक लोगों के साथ अलग से बात की कि आप अपने धर्म ग्रंथों में, अपने आध्यात्मिक ग्रंथों में देखो इसकी कोई औषध मिले तो माने सब जो इस फील्ड में काम कर सकते हैं उन सब लोगों के साथ मंत्रणा की। तो एक तो इससे
सब लोगों को अच्छा लगता है कि भाई उनको गौरव होता है कि हम भी इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और हमारे को यदि देश का प्रधानमंत्री फ़ोन करके ये कहता है कि आप कुछ करो, तो उनको वो काम करने में ना फिर थोड़ा आनंद आता है, रुचि लगती है। और यही कारण है कि माननीय मोदी जी के कहने के 2 महीने के बाद ही, मात्र 2 महीने में ही बहुत सारी रात रात भर उसके लिए जग जग करके और दिन भर भी उसके लिए लगे रह करके रिसर्च करके कोरोनिल का आविष्कार हुआ। तो ऐसे ही ये भी अपने मंत्रिमंडल के साथ, और अपने मंत्रिमंडल में सब प्रकार के लोगों को शामिल करके रखते हैं। जो अच्छी राजनीति जानते हैं वो तो हैं ही हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन जो अच्छे धर्मज्ञ हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं, तो ऐसे उन ऋषियों को भी ये अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके रखते हैं। तो इन्होंने सुमंत से कहा कि उन सारे पुरोहितों को, उन सारे गुरुजनों को भी बुला लीजिए। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत्स तान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तो जब राजा की आज्ञा होगी तो सुमंत कह रहे थे कि देरी क्या है, मैं तुरंत बुला लेता हूँ, ये तो बड़ा शुभ काम है। तो सबको चाव सा लग गया, क्योंकि तो बहुत अच्छा काम है, और वो भी राजा कहे। तो अगर कोई इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान करना हो और खुद कहें तो सारी प्रजा तो वैसे ही खुश हो जाएगी। ततः इसके बाद सुमंत्र, जो सुमंत्र थे इनके महामंत्री, त्वरितम गत्वा अति शीघ्रता से जाकर के, त्वरित विक्रमः जिसका पराक्रम बहुत त्वरित काम करने का है, ऐसे जो जिम्मेदार इनके मंत्री हैं, उन्होंने जाकर के समानयत ले आई, तान सर्वान समस्तान वेद पारगान, जो सब वेदज्ञ थे, जो विद्वान लोग थे, जो सन्यासी गण थे, धर्मात्मा थे, उन सबको जल्दी से जाके बुला लाए। चलो ये तो बड़ा शुभ मंत्रणा हो रही है। तो उसमें कौन कौन आए वो बता रहे हैं। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिं मथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनम् अब्रवीत्। मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामि इति मतिर्मम तद अहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। तो इसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन आए? सुयज्ञम नाम है ये ऋषियों के, सुयज्ञ नाम के ऋषि आए, वामदेवम वामदेव जी आए, जाबालिम मथ काश्यपम जाबाली जी को बुलाया और काश्यप को बुलाया। तो जो उपनिषदों में कथा आती है जबाला का पुत्र जाबाली, तो ये वो ही व्यक्ति भी हो सकते हैं या उनकी वंश परंपरा में भी, माने एक व्यक्ति ऋषि हो जाता है तो फिर उसके नाम से ही वंश परंपरा चल पड़ती है। तो ये आए पुरोहितम वसिष्ठम च, तो ये तो पुरोहित हैं और वशिष्ठ ऋषि हैं। ये च अपि अन्य द्विजोत्तमा, और उनके साथ साथ और भी जो उत्तम कोटि के जो द्विज थे, जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उन सबको सुमंत्र लिवा लाए, बुला लाए। तान धर्मात्मा राजा दशरथ है तदा पूजयित्वा। तो देखो ये राजा का फर्ज बनता है, भले ही वो राजा है, लेकिन जब ऐसे सन्यासी लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो ये हमारी वैदिक परंपरा बताती है। वैसे तो राजा सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो उनकी प्रजाएं हैं, लेकिन उस प्रजाओं में होते हुए भी, मंत्रिमंडल में होते हुए भी जो धर्मात्मा लोग हैं, जो सन्यासी हैं, तो सन्यास को हमारे यहाँ सबसे ऊंचा स्थान दिया है। और इसलिए हमारे पतंजलि में भी हम देखते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो अपने सन्यासी हैं या सन्यासिनी हैं बहनें, तो वो तो उनके बच्चे ही हैं, और हम सब तो बहुत अज्ञानी हैं, बहुत ही अल्पज्ञ हैं, लेकिन तो भी कभी स्वामी जी जैसे उनको संबोधन करते हैं तो ऐसे बोलते हैं पूज्य स्वामी या पूज्य साध्वी।
तो वो एक परंपरा का सम्मान है, वो एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। उस व्यक्ति में अभी कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन वो जो संन्यास परंपरा है वो बड़ी विराट है। तो यहाँ राजा स्वयं उनकी पूजा कर रहे हैं। तान धर्मात्मा राजा पूजयित्वा, उनकी पूजा करके धर्मात्मा राजा ने पहले स्वयं उठ के उनका पूजन अर्चन किया, उनको प्रणाम किया, और फिर इदम धर्मार्थ सहितम, धर्म के लिए, क्योंकि प्रजा वंशधर जो चाहिए तो वो तो धर्म के लिए ही है। धर्मार्थ सहितम श्लक्षणम वचनम अब्रवीत। श्लक्षण मतलब जो कठोर नहीं है, जो मुलायम है, जो चिकने हैं, अर्थात मधुर वचन। तो ऐसे मीठी वाणी में उन्होंने कहा अपने उन मंत्रियों को, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। कह रहे हैं मेरे पास सारे सुख हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं विलाप करता हूँ। लालप्यमानो अहम, मैं एक चीज़ के लिए विलाप करता हूँ कि सुतार्थम सुखम नास्ति वै, पुत्र का सुख मेरे पास नहीं है, इससे मैं बेचैन रहता हूँ। तो तदर्थम, उसके लिए, पुत्र जन्म के लिए, हयमेधेन यक्षामि इति मम मति। हय माने भी घोड़ा ही होता है, वहाँ कहा था वाजी मेधेन, यहाँ कह दिया हय मेधेन। तो कह रहे हैं उस पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध के द्वारा मैं यजन करूं, ऐसा मेरा मन है, ऐसा मेरा विचार है। इति मम मतिः तद अहम यष्टुम इच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। और ये यजन मैं वैसे ही करना चाहता हूँ जैसा कि शास्त्र विधि में इसका विधान किया गया है। कैसे करना चाहिए, उसके लिए सामग्री क्या होनी चाहिए, यज्ञशाला किस स्थान पे होनी चाहिए, किस डिजाइन की होनी चाहिए, कैसा हवन कुंड होना चाहिए, कैसी समिधाएं होनी चाहिए, कैसी सामग्री होनी चाहिए, वहाँ किन मंत्रों का वाचन होना चाहिए, तो वो सब शास्त्र की जैसी विधि है उसी से ही। क्योंकि वहाँ पर न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है कि जो आप शब्द प्रमाण कहते हैं वो तो प्रामाणिक है ही नहीं, उस पर हम कैसे विश्वास करें। क्योंकि शब्द प्रमाण कहता है कि जिसको पुत्र की कामना है वो पुत्रेष्टि यज्ञ करे। तो जब पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो कभी तो पुत्र हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो कभी तो वो शास्त्र का वचन सत्य निकल आता है, कभी सत्य नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि शास्त्र का वचन तो सत्य नहीं ही है, वो कभी कभी हो जाता है पुत्र, तो वो एक अलग प्राकृतिक नेचुरल रीति से हो जाता है। ऐसे कहते हैं कि यज्ञ करने से वृष्टि होगी, वर्षेष्टि यज्ञ करें तो कभी कभी वो यज्ञ करने से वर्षा हो जाती है, कभी नहीं होती है। तो वहाँ पर आरोप लगाया है कि ये जो वैदिक शब्द हैं ये सत्य नहीं है, नित्य नहीं है। तो उसका उत्तर देते हुए वहाँ पर एक सूत्र आता है, न कर्म कर्तृ कारण वैगुण्यात्। उसका परिहार करते हुए वहाँ पर सूत्रकार कहते हैं कि नहीं, शब्द तो नित्य हैं, शास्त्र शब्द प्रमाण तो झूठ नहीं है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, या तो कहीं कर्म में त्रुटि है, वही विगुणता है, या तो कहीं कर्ता में है, या तो कहीं करण में है। तीनों में से कहीं ना कहीं कोई त्रुटि मिलेगी। या तो जिस साधन से कर रहे हैं वो साधन ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि सामग्री में या उसमें समिधा में कहीं कीड़ा लगा हो, घुन लगा हो, या तो वो जो कर्म है वो कर्म, वो विधि मंत्र ठीक से नहीं बोले जा रहे होंगे, मंत्र कम या ज़्यादा बोले जा रहे होंगे, उदात्त अनुदात्त की कर्म में कोई ना कोई त्रुटि होगी, या फिर कर्ता, या फिर जो करने वाला है वो पूरी श्रद्धा से नहीं कर रहा होगा, उस समय उसकी भावना ठीक नहीं होगी। तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं दोष मिलेगा। यदि वो तीनों ठीक हैं तो फिर निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती ही है। तो यहाँ भी राजा कह रहे हैं कि जो हम कर्म करेंगे वो कैसे करेंगे, शास्त्र दृष्टेन कर्मणा यष्टुम इच्छामि। तो आप पता लगाओ शास्त्र क्या कहता है, क्या विधि है, क्योंकि हम शास्त्र विधि से ही करेंगे। तो ये आगे क्या बताएंगे, ये प्रसंग फिर आगे चलेगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो सारे मंत्रिमंडल के जो साधु सन्यासी हैं और जो प्रजाजन हैं वो भी बहुत खुश हो गए हैं कि अपने राज्य में एक इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। तो धार्मिक अनुष्ठान चलते ही रहते थे वैसे अयोध्या में, तो उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।